हेलो एवरीवन, वेलकम टू ERMPL ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो लास्ट दिन को हमारा डे 1 कंप्लीट हुआ था। डे 1 था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास का, जहाँ पे आप लोगों को टोटल हमारा जो बैंकिंग एंड फाइनेंस का टोटल सिलेबस है, तो उस सिलेबस के बारे में जानकारी मिले था। आज हम लोग अकाउंट्स पॉलिसी यानी कि डे 2 अकाउंट्स पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अकाउंट्स बैंकिंग का जितना भी प्रोडक्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेजर प्रोडक्ट होता है अकाउंट्स। अगर कस्टमर बैंक में आके अकाउंट्स नहीं ओपन करेगा तो बैंकिंग का अदर्स जितना भी प्रोडक्ट होता है उन लोगों को नहीं मिलेगा, अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है अकाउंट्स ओपन करना। तो बैंक में कितना सारा टाइप्स का अकाउंट्स देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, पहला हेडिंग है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो नंबर 1 है सेविंग्स अकाउंट। बैंक में जितना भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सेविंग्स अकाउंट। अ सेविंग्स अकाउंट इज अ मेन प्रोडक्ट ऑफ बैंक। सेविंग्स अकाउंट सबसे मेन प्रोडक्ट होता है बैंक का, which help us to do some savings in a safe place। आप एक सेफ प्लेस में अपना पैसा को सेफली रख सकते हो ये सेविंग्स अकाउंट में, और यहाँ से आपको जितना भी आप अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन करोगे, उस बैलेंस को मेंटेनेंस बैलेंस के ऊपर डिपेंड करके आपको एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो बेनिफिट क्या है सेविंग्स अकाउंट खोलने का? इंटरेस्ट ऑन अकाउंट बैलेंस मिनिमम 0.75% टू मैक्सिमम 7%। तो अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप अपना पैसा एक सेफ प्लेस में तो रख ही सकते हो, एज वेल एज आपको एक इंटरेस्ट भी यहाँ से मिलेगा। वो कितना हो सकता है? 0.75% टू मैक्सिमम 7% तक। सेविंग्स अकाउंट में एक डिपॉजिट लिमिट भी दिया जाता है। कस्टमर जितना चाहे उतना मनी को डिपॉजिट नहीं कर पाएगा इस अकाउंट में। वो डिपॉजिट लिमिट कितना होगा? पर डे 2 लाख एंड पर फाइनेंशियल ईयर 10 लाख टू अवॉइड इनकम टैक्स नोटिस। तो आपको डिपॉजिट लिमिट कितना होना चाहिए आपका? पर डे हर दिन आप 2 लाख तक ही डिपॉजिट कर पाओगे, और पर फाइनेंशियल ईयर 10 लाख। अगर इससे ज्यादा आप डिपॉजिट करते हो तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। ये तो हुआ सेविंग्स अकाउंट का डेफिनेशन, बेनिफिट एंड डिपॉजिट लिमिट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बैंक में जब कस्टमर आएगा अकाउंट्स ओपन करने के लिए, आप कैसे समझोगे कि कौन सा कस्टमर को कौन सा अकाउंट हम लोग खोलें? क्योंकि बैंक में तो बहुत सारा टाइप का सेविंग्स अकाउंट है। तो पर्टिकुलरली कौन सा कस्टमर को कौन सा अकाउंट हम लोग खुलवाए, वो समझने के लिए टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट बेस्ड ऑन एज के हिसाब से हम लोगों को अकाउंट ओपन करना है कस्टमर का। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है 10 ईयर्स टू बिलो 18 ईयर्स। तो 10 साल से 18 साल से नीचे जो कस्टमर्स आएगा उन लोगों को स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट खोलना है, जिसके लिए कोई भी ओपनिंग बैलेंस एंड मेंटेनेंस बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? अकाउंट ओपन करने के लिए जो बैलेंस रखा जाता है बैंक से, वो हो सकता है 5,000, 10,000, 15,000। ये बैंक टू बैंक वैरी करता है। ठीक वैसे ही हर महीना एक अकाउंट में एक अमाउंट को मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस बैलेंस। नेक्स्ट है 18 ईयर्स टू बिलो 60 ईयर्स।
तो 18 साल से 60 साल से नीचे, 60 साल से नीचे जो कस्टमर्स आएगा उन लोगों को हम लोगों को खोलना पड़ेगा जनरल सेविंग्स अकाउंट, जिसके लिए ओपनिंग बैलेंस की भी जरूरत होगा और मेंटेनेंस बैलेंस का भी जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट है अबव 60 इयर्स। हम लोगों को पता है कि जो 60 साल से ऊपर हो जाएगा वो सीनियर सिटीजन हो जाएगा। तो जो 60 साल से ऊपर का जो कस्टमर बैंक में आएगा उन लोगों को सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट खोलना है। उसके लिए भी ओपनिंग बैलेंस का और मेंटेनेंस बैलेंस का जरूरत पड़ेगा। अब कौन से अकाउंट में कितना मेंटेनेंस बैलेंस रखना पड़ता है? बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक टाइप है जहां पे 3000 रुपए को आपको मेंटेन करना पड़ता है। एक टाइप का अकाउंट है जहां पे 5000 का आपको मेंटेनेंस बैलेंस रखना पड़ता है। और नंबर 3 टाइप है जहां पे मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस 25,000 या फिर 25,000 से ज़्यादा भी आप रख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये तो बैंक टू बैंक वेरी करता है, मगर ये डिपेंड करता है कस्टमर का इनकम के ऊपर कि वो कस्टमर कितना मेंटेनेंस बैलेंस कर पाएगा। उसी हिसाब से उस कस्टमर को अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो कौन से अकाउंट में कितना मेंटेनेंस बैलेंस रखना पड़ेगा ये तो इंडिविजुअल बैंक में डिपेंड करता है। इसलिए मैं यहाँ पर देखो लिखा हूँ, बेसिकली नेम एंड एमएमबी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल बैंक। तो बैंक का नाम और कितना मेंटेनेंस बैलेंस रखना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक, इंडिविजुअल बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए कस्टमर से कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा? तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में देखो केवाईसी ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट। कस्टमर से केवाईसी लेना पड़ेगा। केवाईसी में क्या क्या लेना पड़ेगा? पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एंड कलर पासपोर्ट साइज फोटो। ये सारा डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से लेना पड़ेगा सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए। तो सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से लेंगे, देन आप सेविंग्स अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो ये हुआ हमारा सेविंग्स अकाउंट का। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या है? करेंट अकाउंट भी बैंक का इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, मगर ये सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है करेंट अकाउंट, विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, जो बिजनेसमैन है वो करेंट अकाउंट खोलता है, क्योंकि वो लोग अनलिमिटेड यहाँ पर ट्रांजेक्शन करता है, बहुत सारा, जिसका ढेर सारा अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है हर दिन, वो करेंट अकाउंट खोल सकता है। और ये करेंट अकाउंट आप कोई भी इन्वेस्टमेंट की पर्पस या फिर सेविंग्स के पर्पस आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि करेंट अकाउंट ओनली फॉर ट्रांजेक्शन फैसिलिटीज। करेंट अकाउंट में आप सिर्फ ट्रांजेक्शन कर पाओगे। इस अकाउंट पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स ये आप नहीं कर पाओगे। तो करेंट अकाउंट कौन सा कस्टमर खोल सकता है? तो टाइप्स ऑफ कस्टमर पे देखो, नंबर 1 है सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कौन सा लोग हैं? इंडिविजुअल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस, जिन लोगों का इंडिविजुअल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस है, जिसका खुद का एक बिजनेस है, वो हो सकता है बड़ा हो या फिर छोटा हो, खुद का बिजनेस है। जो पार्टनरशिप में बिजनेस चलाते हैं वो भी करेंट अकाउंट खोल सकता है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज चलाते हैं वो भी ये करेंट अकाउंट खोल सकता है। मगर ये जो लोग हैं ये कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन मेंटेन नहीं करता है, इसलिए ये लोग होगा सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कौन सा लोग हैं? डॉक्टर्स, सिविल इंजीनियर्स, चार्टर अकाउंटेंट एंड एक्सेट्रा।
जो एक पर्टिकुलरली प्रोफेशन मेंटेन करके अपने बिजनेस चलाते हैं। तो ये प्रोफेशन के नाम पे या फिर खुद के नाम पे भी ये लोग कारेंट अकाउंट खोल सकता है। तो ये लोग होगा सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में। सिर्फ बिजनेस जो चलाते हैं वो ही सिर्फ कारेंट अकाउंट नहीं खोल सकता है। एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कारेंट अकाउंट खोल सकता है। तो नंबर 3 है एनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि क्लब, ट्रस्ट, स्कूल, इंस्टीट्यूट। इसका जो ओनर होगा वो लोग भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कारेंट अकाउंट खोल सकता है। ये हुआ टाइप्स ऑफ कस्टमर जो कारेंट अकाउंट को खोल सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से अकाउंट में कितना मेंटेनेंस बैलेंस रखना पड़ता है। जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में हम लोग देखे थे, वहां पर भी एक मेंटेनेंस बैलेंस रखना पड़ता है, वैसे ही कारेंट अकाउंट में भी मेंटेनेंस बैलेंस रखना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स 1, मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस 5000 to 10,000। एक अकाउंट है जिसमें मेंटेनेंस बैलेंस रखना पड़ता है 5000 to 10,000। दूसरा अकाउंट है जिसमें मेंटेनेंस बैलेंस रखना पड़ता है 50,000 तक। और तीसरा अकाउंट है जो बेसिकली प्रायोरिटी कस्टमर लोगों के लिए है, जो वीआईपी कस्टमर्स है, जिसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, उन लोगों का मेंटेनेंस बैलेंस होगा 5 lakhs। तो ये भी डिपेंड करेगा बैंक का नेम के ऊपर और मेंटेनेंस बैलेंस के ऊपर। तो बेसिकली नेम एंड एमएमबी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल बैंक। तो ये भी बैंक टू बैंक वैरी करता है कि कौन सा अकाउंट में कितना मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो आपको कैसे मालूम होगा कि कौन सा अकाउंट में कितना मेंटेनेंस बैलेंस रखना होगा? आप कैसे समझाओगे कस्टमर को? तो पहले आपको समझना पड़ेगा उसके इनकम जितना होगा वो उस इनकम के ऊपर डिपेंड करके ही उसको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर उसका इनकम बहुत ज़्यादा है तो टाइप 3 का अकाउंट हम लोग खोलेंगे जिसमें मेंटेनेंस बैलेंस रखना पड़ेगा 5 लाख तक। अगर उसका इनकम थोड़ा सा कम है तो हम लोग उसको 5,000 से 10,000 का जो मेंटेनेंस बैलेंस वाला जो अकाउंट है वो हम लोग खोल सकते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट की तरह करेंट अकाउंट में भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेना पड़ेगा करेंट अकाउंट खोलने के लिए? केवाईसी ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट। पैन कार्ड, केवाईसी में क्या क्या लेना पड़ेगा? पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कलर, पासपोर्ट साइज फोटो। ये तो है केवाईसी में लेना पड़ेगा, मगर ये करेंट अकाउंट है, बिजनेस पर्पस के लिए लोग खोलते हैं, तो इसमें और भी सारा डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि ट्रेड लाइसेंस, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यूटिलिटी बिल्स, पार्टनरशिप डीड एक्सेट्रा। तो ट्रेड लाइसेंस क्या है ये सबको मालूम है, बिजनेस का जो लाइसेंस। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्या है कि आप जो बिजनेस चलाते हैं वो क्या गवर्नमेंट ऑथेंटिकेशन है, गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है। तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड अगर करता है आपको कंपनी को तो वो एक सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करेगा, वो है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की तरह ही एक डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट से मिलते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल क्या है? आप इसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हैं या फिर टैक्स का बिल जमा कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स में आप ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप में अपना बिजनेस चलाते हैं वो पार्टनरशिप डीड यानी कि पार्टनर्स को मिलके जो एग्रीमेंट पेपर होता है वो पार्टनरशिप डीड बैंक में जमा करना पड़ेगा अगर किसी का पार्टनरशिप का बिजनेस होता है। तो करेंट अकाउंट तो खोल दिया, तो करेंट अकाउंट में अगर कस्टमर ये पूछे कि अच्छा करेंट अकाउंट तो हम लोग खोलेंगे मगर बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट में तुम लोगों को क्या समझाना पड़ेगा कस्टमर को कि बेनिफिट में तुमको समझाना पड़ेगा कि यहाँ पर आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है। सेविंग्स अकाउंट में जैसे कि लिमिट दिया गया था, एक डिपॉजिट लिमिट दिया गया था, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना पैसा आप यहाँ पर
ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये है करंट अकाउंट का बेनिफिट। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट अकाउंट, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एनआरआई अकाउंट, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट। एनआरआई का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट क्या है, चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पर्सन हु बॉर्न इन इंडिया बट बाय प्रोफेशन प्रेजेंटली स्टे इन अब्रॉड कॉल्ड एज नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो जो पर्सन इंडिया में तो जन्म लिया है मगर काम के सिलसिले में बाय प्रोफेशन बाहर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, उन लोगों को एनआरआई कहा जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन बोला जाता है। फॉर दोज इंडियन बैंक इंट्रोड्यूस दिस टाइप्स ऑफ अकाउंट इन विच दे कैन डिपॉजिट फॉरेन करेंसी फॉर सेविंग्स। तो उन लोगों के लिए इंडियन बैंक ये एनआरआई अकाउंट का इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे वो फॉरेन करेंसी भी सेविंग्स के तौर पे रख सकता है। इवन दोज who are going to study in abroad, they can also open this for their fees transfer. Even वो भी जो बाहर पढ़ने के लिए गया है वो भी अपना फीस ट्रांसफर के लिए ये अकाउंट को यूज कर सकता है। ये है एनआरआई अकाउंट का डेफिनेशन। तो ये जो एनआरआई अकाउंट है ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है एनआरई और दूसरा होता है एनआरओ। तो एनआरई अकाउंट का डेफिनेशन क्या है, एनआरई अकाउंट का फुल फॉर्म क्या है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, और एनआरओ अकाउंट का फुल फॉर्म क्या है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट का डिफरेंस क्या है, क्या फीचर्स है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनआरई एंड एनआरओ, चलो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो एनआरई में नंबर 1 देखो, ओनली फॉरेन करेंसी एक्सेप्टेबल, यानी कि अगर कोई कस्टमर एनआरई अकाउंट खोला है तो वो सिर्फ यहाँ पर फॉरेन करेंसी ही डिपॉजिट कर पाएगा, या फिर वो अगर चाहते हैं कि बाहर से यानी कि अब्रॉड में रह के वो इंडिया में पैसा भेजना चाहते हैं तो वो इंडिया में पैसा भेज पाएगा फॉरेन करेंसी एनआरई अकाउंट से। मगर इंडिया से कोई भी उसको एनआरई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसमें सिर्फ फॉरेन करेंसी ही एक्सेप्टेबल है, इंडियन करेंसी भी नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरी तरफ देखो, एनआरओ में फॉरेन करेंसी एंड इंडियन करेंसी बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो एनआरओ अकाउंट अगर कोई कस्टमर खोलता है तो वो फॉरेन करेंसी भी डिपॉजिट कर पाएगा और इंडियन करेंसी भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगा। यानी कि वो अगर चाहते हैं कि बाहर से यानी कि अब्रॉड से अपने मम्मी पापा को इंडिया में पैसा भेजना चाहते हैं तो वो भी कर पाएगा, उसका मम्मी पापा चाहे तो इंडिया से भी एनआरओ अकाउंट से उसको भी पैसा ट्रांसफर कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन करेंसी एंड इंडियन करेंसी बोथ आर एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, यू कैन ओपन अ जॉइंट अकाउंट ओनली विथ अनदर एनआरआई। अगर कोई एनआरई अकाउंट खोला है और उस अकाउंट के साथ किसी को जॉइंट अकाउंट होल्डर में रखना चाहते हैं तो उस जॉइंट अकाउंट होल्डर को भी एनआरआई होना पड़ेगा। और एनआरओ में देखो, इंडियन सिटीजन्स आर एप्लीकेबल एज ए जॉइंट अकाउंट होल्डर, यानी कि एनआरओ अकाउंट अगर तुम्हारा है तो इसमें तुम इंडियन सिटीजन को भी जॉइंट अकाउंट होल्डर पे रख सकते हो। एनआरई अकाउंट है टैक्स फ्री अकाउंट, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉरेन करेंसी ही एक्सेप्टेबल है, फॉरेन करेंसी ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन होगा, तो यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है इस अकाउंट में। मगर नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ये है टैक्सेबल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर इंडियन करेंसी भी जा रहा है और फॉरेन करेंसी भी यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है।
तो इसीलिए यहाँ पर ये इस अकाउंट है टैक्सेबल अकाउंट। तो एनआरआई अकाउंट के लिए अगर कोई कस्टमर एनआरआई अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को लेना पड़ेगा। नंबर 1 है केवाईसी ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट। केवाईसी में क्या क्या लेना पड़ेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कलर पासपोर्ट साइज फोटो, और उसके साथ और क्या चीज लेना पड़ेगा और क्या डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, पासपोर्ट और वीसा। ये हुआ एनआरआई अकाउंट का टोटल डेफिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट क्या है, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली इट्स हेल्प अस टू होल्ड शेयर्स इन डिजिटल फॉर्म। तो डिजिटल फॉर्म में कोई अगर शेयर को होल्ड करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट से वो कर सकता है। एट द टाइम टू ओपन इट नीड टू लिंक विथ सेविंग्स अकाउंट। तो जो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, तो वो कौन सा अकाउंट से वो सब प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है, ये डीमैट अकाउंट से। और जब एक कस्टमर डीमैट अकाउंट ओपन करेगा उसी डीमैट अकाउंट के साथ उसका सेविंग्स अकाउंट का भी लिंक कराना पड़ता है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट से ही डायरेक्टली वो इन्वेस्टमेंट करेगा डीमैट अकाउंट में, और डीमैट अकाउंट से जो जितना पैसा वो अर्न करेगा वो अर्निंग मनी भी डायरेक्टली सेविंग्स अकाउंट में वो ट्रांसफर भी कर पाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि डीमैट अकाउंट बैंक में कितना टाइप्स का होता है। बेसिकली 3 टाइप्स का डीमैट अकाउंट होता है। नंबर 1 है देखो रेगुलर डीमैट अकाउंट। रेगुलर डीमैट अकाउंट क्या है, रेगुलर डीमैट अकाउंट है ओनली फॉर इंडियन सिटीजन के लिए, जो इंडिया में रहते हैं सिर्फ उनके लिए है रेगुलर डीमैट अकाउंट। जिस अकाउंट के साथ जो भी सेविंग्स अकाउंट है तुम्हारे बैंक में तो उस सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक कराना पड़ेगा। नंबर 2 है रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट। रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एनआरआई कस्टमर के लिए है जिसके साथ एनआरई अकाउंट का लिंक कराना पड़ेगा। मतलब कि रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट के साथ एनआरई अकाउंट का लिंक कराना पड़ता है। और नंबर 3 देखो नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट। तो नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट कौन सा लोगों के लिए है, ये भी एनआरआई कस्टमर के लिए ही है, मगर जिन लोगों का एनआरओ अकाउंट है उन लोगों के लिए है नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट। मतलब कि नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट के साथ एनआरओ अकाउंट का लिंक कराना पड़ता है। ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से लेना पड़ता है। वो क्या है, केवाईसी ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट। ये तो सब प्रोडक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, केवाईसी तो लेना ही पड़ता है। तो केवाईसी में क्या क्या लेना पड़ेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक और पासबुक ऑफ सेविंग्स अकाउंट फॉर अकाउंट नंबर। तो ये तो रहा डीमैट अकाउंट का सारा इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हम लोग डीमैट अकाउंट क्या है ये हम लोग देख लिया, टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट, कितना टाइप का डीमैट अकाउंट होता है, और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये सब हम लोग देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट ओपन करने से पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि सैलरी अकाउंट कौन ओपन करता है। सैलरी अकाउंट ओपन करता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय कौन है, जो काम करता है, और एम्प्लॉयर कौन है, जो हायर करता है। तो सैलरी अकाउंट जो ऑर्गेनाइजेशन का जो हायर करता है वो ही खोल देता है सैलरी अकाउंट। सो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि सैलरी अकाउंट कैन ओपन ओनली बाय एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट ओनली यूज फॉर सैलरी ट्रांजैक्शन।
आप सैलरी अकाउंट को किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो? ओनली फॉर सैलरी ट्रांजैक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप विड्रॉ तो कर पाओगे, मगर अपने आप से खुद से आप डिपॉजिट नहीं कर पाओगे। सिर्फ सैलरी को ट्रांजैक्शन करने के लिए ही ई अकाउंट को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 3, नो ओपनिंग बैलेंस एंड मेंटेनेंस बैलेंस रिक्वायर्ड। दूसरी अकाउंट की तरह इस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस की और मेंटेनेंस बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरे अकाउंट में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस का, मेंटेनेंस बैलेंस का ज़रूरत था, मगर सैलरी अकाउंट के लिए कोई भी ओपनिंग बैलेंस एंड मेंटेनेंस बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये टोटली ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट होता है। तो दूसरे अकाउंट की तरह सैलरी अकाउंट में भी कुछ फैसिलिटी दिया जाता है कस्टमर को। तो वो फैसिलिटी क्या क्या रहेगा? नंबर 4 देखो, होल्डर्स विल गेट सम फैसिलिटीज लाइक डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, मोबाइल बैंकिंग एंड अदर्स। ये सारा फैसिलिटी कस्टमर को मिलता है, जैसे कि डेबिट कार्ड मिलता है, पासबुक मिलता है, चेकबुक मिलता है, मोबाइल बैंकिंग एंड अदर फैसिलिटी भी कस्टमर को मिलता है। मगर एक बात ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट 3 महीना से ज़्यादा अगर सैलरी नहीं क्रेडिट होगा उस सैलरी अकाउंट में, तो आपका जो सैलरी अकाउंट होगा वो अकाउंट अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाएगा नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हो गया हमारा टोटल जो चैप्टर था आज का अकाउंट्स पॉलिसी, वो हुआ कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा फाइनेंस पॉलिसी, जो हम लोग नेक्स्ट दिन लेके आएंगे। तो आज के लिए ये पे मैं ख़त्म करती हूँ। टाटा, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय।